I am telling, as KCR, I am telling, with all the tallest experience I have, with the 50 years of my political experience, I am telling, some very good alternative to all this will come. You will see it. Yes, there is a scope. So what comes, let us see. Please hear me. Now the process has begun. What is happening in India? There were hopes about the UPA government. They failed in delivering. Thereby the people got upset and replaced UPA by BJP, hoping that Mr. Modi will deliver. Mr. Modi has utterly failed. And it is clear by now that we cannot deliver more than this. They made it. It is very clear before the nation. People may not tell, but I am telling. I am dare enough to say. Because it is a fact. Fact always remains a fact. Fact can never be undermined. See, I have very clearly said it. Very clearly. That there is a void, there is a vacuum in the national politics of India. Right? I am pursuing national politics now. There is no hanky-panky. I am doing my piece of job. I have to meet so many other friends who are playing a major role in this country's politics. We are trying to form into an opinion. Thereby what happens, let us see. How to fill up that gap. We will certainly take a decision. It will be qualitative and ultimately it will prove quantitative also. And I assure you, from 2024, India will pursue a new path of Kranti. New path of Kranti. You will see it. Right? Once KCR said it will happen. Let there be constitutional safety for the farmers. किसान के लिए संविधानिक रक्षा की जरूरत है. किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए. हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं. किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, किसानों को संविधान रक्षा चाहिए. ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ. ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो. एमएसपी के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल कवरेज, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी टू दी फार्मर्स. बात यह है कि कुछ करो उनके लिए ना, वो कश्मीर पंडिट्स के लिए जो दिल्ली में पड़े हुए हैं. खाली मीठी मीठी बातें क्यों बोलते हो? व्हाट इज योर प्रायोरिटी? हिंदू धर्म को बेच के आप वोट कमाने का चक्कर चला रहे हो. इसी को हम काट रहे हैं. हम क्या चीज काट रहे हैं? कहीं फाइल्स हो तो क्या फाइल्स होना चाहिए? ट्राइबल के फाइल्स के बारे में सोचो, इरिगेशन फाइल्स के बारे में सोचो, इकोनॉमिक फाइल्स के बारे में सोचो, जीडीपी के फाइल्स के बारे में सोचो, देश के आर्थिक उन्नति के लिए सोचो. वो फाइल्स के लिए नहीं है. खाली धर्म के नाम पे राजनीति चलना, ये कहां तक सही है? 100% कर रहे. बिल्कुल वो कह रहे. इससे बढ़कर हमसे कुछ होता ही नहीं है बोल रहे. इसमें शर्माने क्या बात है, छुपाने क्या बात है? वो तो खुलेआम कह रहे. हमारे पास यही कश्मीर फाइल्स होता, पुलवामा होता, पाकिस्तान होता, हम किसी को राक्षस बताते, इसके नाम पे तुम वोट दो. यही तो कह रहे हैं ना वो लोग सुबह शाम. जो देश के हित में अच्छा नहीं है कि इस देश में भारी परिवर्तन आने की बहुत ही जरूरत है. इसलिए कि यूपीए सरकार से निराश होकर हम जिस ढंग से बीजेपी को जिताए हैं, उन्होंने बता चुका है उनका रंग, उनका डिलीवरी क्या है, उनका कैपेसिटी क्या है. ये देश के सामने आ चुका है. और दूसरा एक बुरा चीज आ रहा है, कश्मीर फाइल जैसे कोई भावुक बना के लोगों को धर्म को बेच के वोट कमाने का एक राजनीति साफ दिखने को मिल रहा है. हर चुनाव के दरमियान कुछ ना कुछ आ जाता है. कुछ एक तमाशा करते हैं, कुछ एक ड्रामा करते हैं. ये बात ठीक नहीं है. और दूसरा बात यह है कि भाजपा सरकार के 8 साल का सरकार में किस चीज में देश की उन्नति हुई है? किस चीज में? कोई एक चीज बता दे मुझे. सारे इंडेक्स देखिए, केंद्र सरकार के आंकड़े देखिए. हम ये बात छुपा के थोड़ी बोल रहे हैं. ये बात सही है कि हमारा बहुत अच्छा तरक्की हुआ, विकास हुआ तेलंगाना में. देश के विकास नहीं होने की वजह से हम भी मारे गए, तेलंगाना भी मारा गया. मैंने असेंबली में भी कह दिया ये बात
कि 11.5 लाख का हमारा जीएसडीपी है, हमारे बराबर का भी अगर केंद्र का परफॉर्मेंस रहता तो हमारा जीएसडीपी 14.5 लाख करोड़ होना चाहिए था। 3 लाख करोड़ का नष्ट हुआ केंद्र के नाकामी से, केंद्र के नॉन परफॉर्मेंस से। यस, आई एम टेलिंग दिस एज ए चीफ मिनिस्टर, एज एन अथॉरिटी। शिवाजी अगर रहता तो खुदकुशी कर लेता इस पे। हम यही बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज, ये महाराज, वो महाराज का नाम लेके राजनीति क्यों करते हो? दम है तो देर आर मच डीपर इश्यूज विच आर ऑफ मोस्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक कंसर्न। देश में गरीबी है, उसके बारे में बात करो। देश का बेरोजगारी के बारे में बात करो। देश का जीडीपी मारा गया है, उसके लिए बात करो।